फिजिकल क्वांटिटीज एंड फर्स्ट चलिए हम वर्क की बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यूनिट 2 जो है वो स्टार्ट करेंगे और यूनिट 2 क्लास 10th का यूनिट 1 हमने ख़त्म कर लिया है। यूनिट 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस यूनिट में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़रिए क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना। विदाउट सॉल्विंग द क्वेश्चन हमने उनको विदाउट सॉल्विंग द यूजिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको सॉल्व किए बगैर उनकी नेचर बतानी है कि किस तरह की नेचर है। तो ये ज़्यादा इसके अंदर थ्योरेटिकल किस्म की चीज़ें आएंगी, उसको आप डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला हम। तो आप उसको तवज्जो से देखिएगा। सबसे पहली चीज़ आप देखिएगा वो ये है कि ये हमारे पास जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम इसके रूट्स फाइंड करते हैं ax² + bx + c = 0, जब हम इसके रूट्स फाइंड करते हैं तो ये इसके रूट्स हैं -b + -b² - 4ac/2a। अब मैं क्वेश्चन 1 के सिर्फ जो है ना फ़िलहाल सॉल्व करने का मेथड आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद हम अगले क्वेश्चन के लिए करेंगे। तो फिर थ्योरी से मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं -b + -b² - 4ac/2a। एंड दूसरा रूट हमारे पास बनता है -b - 4ac/2a। तो इसके दो पार्ट्स हमने बना के लिख लिए। अच्छा, जब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, जो हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें क्वेश्चन 4 पार्ट्स गिवन है। उनमें कहा गया फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिविंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इनका हमने वो फाइंड करना है डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होते हैं? देखिएगा b² - 4ac। ये बहुत ख़ास चीज़ है, इसको अच्छी तरह याद करना है हमने। b² - 4ac। तो इसमें से हमने जिस वक्त सॉल्व किया है तो ये b² - 4ac आया है। अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप देखिएगा जब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और डिस्क्रिमिनेंट हर एक का फाइंड करेंगे। क्वेश्चन हमारा यही है, सिंपल बिल्कुल, कि आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। आप देखिएगा इस क्वेश्चन के लिए अगर हम देखें, a जो है हमारा वो 2 के इक्वल है x² के साथ कोफिशेंट, और b x के साथ जो कोफिशेंट हमारे पास 3 है, कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास c ये -1 है। डिस्क्रिमिनेंट यह भी मैंने आपको बताया, b² - 4ac इक्वल b² - 4ac। इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। देखिएगा b हमारे पास 3 है, इसका स्क्वायर -4a2 है और c -1 है। ये हो जाएगा 9 माइनस इंटू माइनस प्लस 8 17। तो ये हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लिया। देखिएगा इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए बिल्कुल सिंपल, b² - 4ac। ये चीज़ें मैं पहले आपको क्लियर करवा चुका हूँ, पिछले चैप्टर में हमने बहुत डिटेल से की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपको अच्छी तरह समझ भी आई हुई है इसकी। तो a हमारे पास 2 हो गया, b3 और c = -1। सिंपल इसमें b² - 4ac, b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट। बस इसमें वैल्यूज़ पुट करते जाएं तो जवाब आपके आते जाएंगे। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इसमें देखें इस इक्वेशन के लिए a = 6, b = -8 और c हमारा 3 के इक्वल है। तो डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड करेंगे इक्वल b² - 4ac। देखिएगा -8 होल स्क्वायर -4 a6c3। तो इनको हमने सॉल्व किया, ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, माइनस इंटू माइनस प्लस 64 माइनस ये हमारे पास हो जाएगा 4 3 = 12 और ये 72 हो जाएगा 6 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे। इसका आंसर हमारे पास आता है -8, 12 और ये 4, ओके -8। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। तो हमने 2 जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इसी तरीके से अब जो थर्ड और फोर्थ पार्ट इसके रहते हैं उनको सॉल्व करेंगे। ये थर्ड पार्ट देखिएगा, इसमें हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए पहले हम देखते हैं इस इक्वेशन में हमारे पास सिचुएशन क्या है। a = 9 है, b -30 है और c जो है ये देखिएगा 25। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल b² - 4ac
बी -30 स्क्वायर -4 ए 9 सी 25, ये हो जाएगा 900 माइनस 25 इंटू 4 100 इंटू 9 900। ज़ीरो आंसर आ गया जी इसका। अच्छा, फोर्थ पार्ट हमारे पास जब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिएगा इसमें कि ए जो है एक्स स्क्वायर के साथ 4 लिखा हुआ है, कोफिशिएंट 4 हो गया। बी की वैल्यू एक्स के साथ -7 लिखा हुआ है, ये हो गया। सी हमारे पास -2। तो डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड करना है, इक्वल ये हो जाएगा बी स्क्वायर -4AC। ये देखिएगा बी स्क्वायर हमारे पास, बी की वैल्यूज़ हैं -7, इसका स्क्वायर -4 A 4 C -2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये 49 हो जाता है, माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है 49। ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 16 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, इनको ऐड किया 81, ये आंसर हो गया। अच्छा, अब जो क्वेश्चन हमने 1 सॉल्व किया है, जिसमें फर्स्ट पार्ट का आंसर 17 है, सेकंड का -8 है और थर्ड का हमारे पास 0 आ गया और फोर्थ का आंसर 81 आ गया। इन डिस्क्रिमिनेंट्स को फाइंड करते हुए अब हम इक्वेशंस के बारे में वैसे बगैर सॉल्व किए जान सकेंगे कि इनके रूट्स के आंसर्स क्या आएंगे, कि रूट्स जो है हमारे उनमें कोई रियल आंसर आएगा, कहीं रैशनल नंबर होंगे, कहीं अनइक्वल होंगे, कहीं इक्वल होंगे। तो वो चीज़ अभी मैंने आपको बतानी है, उसको आप तवज्जो से देखिएगा, याद कीजिएगा, ताकि क्वेश्चन 2 जो है हमारा और इस एक्सरसाइज में आने वाले बाकी क्वेश्चंस आप बहुत अच्छी तरह सॉल्व कर सकें। देखिएगा, अब जो है हम इसमें क्वेश्चन 2 को सॉल्व करने के लिए पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसमें कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना होगा। अच्छा, देखिएगा इसमें हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² + bx + c = 0। ये सिंपल जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने लिखी है। जब इसके रूट्स हम देखते हैं तो ये होते हैं -b + -b² -4ac/2a। इसको जब हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो उसके आंसर्स हमारे पास जो आएंगे वो 2 आंसर्स ये आएंगे, जो इनको हम रूट्स कह देते हैं। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट अभी हमने सॉल्व किया, उसको फाइंड करने का मेथड क्या है, b² - 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा। इट मींस ax² + bx + c क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, रूट्स हमारे पास ये हो गए और ये उसका डिस्क्रिमिनेंट हो गया। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फाइंड कर लेंगे, उसके बाद हम जो आंसर्स आएंगे हमारे पास, जिनको हम रूट्स कहते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह की होगी या इसके रूट्स वगैरह क्या होंगे, सिर्फ एक डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने से। आप देखिएगा, जो फर्स्ट हमारे पास b² - 4ac, इट मींस अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा किसी भी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, अगर वो 0 से ग्रेटर हो, देखिएगा b² - 4ac इज़ ग्रेटर देन 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट किसी भी क्वेश्चन का हम फाइंड करते हैं, कोई क्वेश्चन लेते हैं, उसमें से b की वैल्यूज़ और 4ac की वैल्यूज़ पुट करने के बाद हम देखते हैं कि आंसर हमारे पास ग्रेटर देन 0 आया है, एक कंडीशन, और साथ ही हम ये देखते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर भी है। 2 बातें, यानी ग्रेटर देन 0 एक बात, दूसरा परफेक्ट स्क्वायर, जिस तरह 16 हो गया हमारे पास, 9 हो गया, ऐसी वैल्यूज़ आती हैं, +9 आ गया, 16 हो गया या 64 हो गया, तो देखें उस वक्त हमें विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन हमें पता चल जाएगा कि जो इसके रूट्स होंगे, जो इसके आंसर्स होंगे, रूट्स के आंसर्स, वो हमारे पास क्या आएंगे, रैशनल होगा, रियल, अनइक्वल। अच्छा, रैशनल और अनइक्वल आप याद कर लें, रैशनल जो नंबर होते हैं रियल तो होती हैं, इसलिए मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। आप सिंपल ये याद करें, रैशनल होगा और अनइक्वल होगा। दोबारा से मैं इसको रिपीट करता हूँ, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, उस वक्त हम कहेंगे रैशनल है, अनइक्वल भी होंगे वो, यानी जो आंसर्स आएंगे वो अनइक्वल होंगे, रैशनल होंगे। अच्छा, रैशनल जब है इट मीन्स रियल तो है वो। अब आप देखिएगा, जब सेकंड पार्ट इसका b² - 4ac ग्रेटर देन 0, अगर ग्रेटर 0 है, डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, उस वक्त हम क्या कहेंगे, इर्रेशनल होगा और अनइक्वल होगा।
देखिएगा, इरेशनल और अनइक्वल, इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह याद कर लें। फ़र्क कितना पड़ रहा है, देखें, ग्रेटर दैन ज़ीरो परफेक्ट स्क्वायर, रैशनल और अनइक्वल। अच्छा, अगर ग्रेटर दैन ज़ीरो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो उस सूरत में इरेशनल और अनइक्वल, इरेशनल और अनइक्वल। देखें यहाँ पे रैशनल था परफेक्ट स्क्वायर के साथ, इसको याद हम करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर जब भी होगा रैशनल और अनइक्वल, ठीक है। और जिस वक्त हमारे पास नॉट परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो उस वक्त हम कहेंगे इरेशनल और अनइक्वल। अच्छा, अगर डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो के इक्वल आ जाए, इक्वल टू ज़ीरो आ जाए, तो उस वक्त क्या होता है, द रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। रैशनल हैं, इट मीन्स रियल नंबर भी हैं वो, इक्वल, रैशनल, रियल, इक्वल, रैशनल एंड इक्वल, ठीक है। यानी अगर ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा हम कहेंगे रूट्स क्या हैं, रैशनल हैं। दोनों जो आंसर्स उसके मिलेंगे हमें वो रैशनल होंगे और इक्वल होंगे, सेम होगा, सेम डिजिट्स हमारे पास होंगे। अच्छा, जिस वक्त हम ये लेते हैं कि लेस दैन ज़ीरो, तो उस वक्त हमारे पास रूट्स जो हैं इमेजिनरी होते हैं और वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स होंगे। मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ, अगर डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो से बड़ा हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, जो आंसर हमारे पास आया 16 आ गया, 64 आ गया, ऐसा डिजिट आ गया, तो हम कहेंगे जो इसके रूट्स होंगे वो रैशनल भी होंगे और अनइक्वल भी होंगे। अच्छा, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन ज़ीरो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 8 आ गया, 32 हो गया, ऐसे डिजिट्स कोई आ गए, तो उस वक्त जो रूट्स हैं बग़ैर सॉल्व किए हम बता देंगे कि इरेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। अच्छा, इसी तरह अगर हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया और वो ज़ीरो आ गया, जब ज़ीरो हमें मिला तो उस वक्त हम कहेंगे द रूट्स हमारे पास उसके जो होंगे रैशनल भी होंगे और इक्वल होंगे, यानी दोनों बार एक ही आंसर आएगा हमारे पास और रैशनल नंबर्स हमें मिलेंगे। अगर लेस दैन ज़ीरो होगा डिस्क्रिमिनेंट तो इमेजिनरी हमारे पास नंबर मिलेगा और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स में वो नंबर्स होंगे। तो इनको बहुत अच्छी तरह आपने याद करना है। इसी को याद लेके अभी हम आगे क्वेश्चन जो है 2 उसको सॉल्व करेंगे और उसमें विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशंस हमने डायरेक्टली बताना है कि इनके रूट्स की पोजीशन क्या होगी। जैसे हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे तो साथ हम बताएंगे कि इसमें हमारे पास इसकी नेचर कैसी है। आइएगा अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, जो जिसमें हम इसको यूज़ करेंगे, प्रॉपर इसकी यूटिलाइजेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड नेचर ऑफ रूट्स फॉलोइंग इक्वेशंस बाय एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये ठीक नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व करना है। इसमें हमने सॉल्व करते हुए देखें, इसमें ये है हमारे पास फाइंड नेचर ऑफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड वेरीफाई रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इक्वल 0। अब देखिए, इसमें हमने सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है और आंसर बता देना है कि इसके रूट्स किस तरह के होंगे। यानी हमने विदाउट सॉल्विंग पहले इसका आंसर देना है, फिर उसके बाद उसको वेरीफाई करके देखेंगे कि जो हमने आंसर इसका लिखा है वो ठीक है या ठीक नहीं है। आप देखिएगा, इसमें हमारे पास इस इक्वेशन में एक एक्स स्क्वायर के साथ हमारे पास यहाँ पे 1 है कोफिशिएंट, बी हमारा जो बनता है -23 एक्स के साथ, और सी की वैल्यू बनती है 120। ए 1 है, बी -23, सी 128। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। देखिएगा, डिस्क्रिमिनेंट हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल होता है, -23 इसका स्क्वायर -4a1 और c 120। अच्छा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये हमारे पास हो जाएगा 529 माइनस 480। जब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं 9 आ जाएगा हमारे पास, 12 से 8 449। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास जो है ये हो गया है 49। अच्छा, अब हमने देखा कि ये डिस्क्रिमिनेंट 49 हमें मिला है। अगर देखा जाए इस 49 से हमें एक मैसेज मिल रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, एक और ग्रेटर दैन 0 भी है। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट इसका 49 आया, इट मींस ये जो है जिस वक्त 49 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है तो हमें पता चला कि जो इसके रूट्स होंगे, द रूट्स आर, जो इसके रूट्स आएंगे
वो होंगे, एक तो रियल नंबर्स आएंगे वो, इट मीन्स रैशनल नंबर्स, रैशनल होंगे तो इसका मकसद है वो रियल होंगे, ठीक है, एक बात। दूसरा अनइक्वल होंगे, अनइक्वल। ये हमारे पास आंसर आ गया है इसका। अब हमने इसको सॉल्व करना है, इसको वेरीफाई करना है। अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से ग्रेटर हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर, उस सूरत में रूट्स की कंडीशन क्या होती है? रियल, ठीक है, रैशनल, एक्चुअली रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, एक, और दूसरा अनइक्वल, इक्वल होते हैं, अनइक्वल होते हैं, अनइक्वल। रैशनल है इट मीन्स रियल नंबर्स होंगे, रियल नंबर होंगे, अनइक्वल होंगे। अब हमने ये देखना है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर जो होगा वो रियल नंबर्स में आएगा, एक बात, ठीक है, और दूसरा वो दोनों इक्वल आंसर्स नहीं होंगे। अब इसकी वेरिफिकेशन हम करके देखते हैं। वेरिफिकेशन यानी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है, आंसर उसका ये आ चुका है हमारे पास। सिंपल इस चीज़ की वेरिफिकेशन करनी है कि रैशनल नंबर और अनइक्वल हमारे पास इसके आंसर्स हैं। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, देखें विदाउट सॉल्विंग हमने कह दिया कि आंसर्स जो हमारे अनइक्वल भी होंगे और रैशनल भी होंगे। अब सॉल्व करके देखते हैं क्या वाकई ऐसा होते। आइएगा देखते हैं इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इक्वल 0। ए देखिएगा 1, बी माइनस 23, सी इक्वल 120। अच्छा, एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसमें वैल्यूज़ पुट की, माइनस ये 23 माइनस में है, माइनस 23। अच्छा, प्लस माइनस बी स्क्वायर इट मीन्स माइनस 23 का होल स्क्वायर माइनस 4a 1 और c 120 डिवाइडेड बाय 2 और a हमारे पास इसमें 1 है। आप देखिएगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 23 और प्लस माइनस 23 का स्क्वायर जिस वक्त हम लेते हैं, माइनस 23 का माइनस इंटू माइनस प्लस 529, ये हो जाएगा माइनस 480 डिवाइडेड बाय 2। ये हुआ 23 प्लस माइनस, ये देखिएगा 9 और 49 डिवाइडेड बाय 2। 23 प्लस माइनस 7 बाय 2। इसको सॉल्व करते हैं। एक ऑप्शन हम लेते हैं x इक्वल 23 प्लस 7 बाय 2, ये देखिएगा 30 डिवाइडेड बाय 2 15 आंसर आ गया। और दूसरा जिस वक्त हम आंसर फाइंड करते हैं x इक्वल 23 माइनस 7 बाय 2, इसमें से 16 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास 8 आंसर आया इसका। इट मीन्स जब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं 8 और 15 आंसर इसके आएंगे। ये वेरिफिकेशन होगी हमारी। अब आप देखिएगा इस क्वेश्चन को विदाउट यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पहले ही कह दिया था कि जो इसके आंसर्स होंगे वो रैशनल नंबर होंगे। ओके, 8 एंड 15 वाकई जो रूट्स इसके आए हैं 8 और 15 वो रैशनल हैं। फर्स्ट कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई। रियल नंबर्स हैं डेफिनेटली वो, क्योंकि रैशनल नंबर रियल नंबर भी होते हैं। और दूसरा अनइक्वल हैं, ये देखिएगा अनइक्वल, एक आंसर 8 आ गया, एक 15 आ गया। इट मींस ये कंडीशन बिल्कुल पूरी होगी और हमारा आंसर जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया था विदाउट यूजिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए हमें पता चल गया कि आंसर इसके रैशनल भी होंगे और अनइक्वल भी होंगे। जब हमने इसकी वेरिफिकेशन करके देखी है तो हमें पता चला वाकई इसके आंसर्स जो हैं 8 रूट्स जो है, एक 8 आता है, एक 15 आता है। 8 और 15 रैशनल नंबर भी हैं और अनइक्वल भी हैं। तो इसी तरीके से हमने बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अभी फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, अब पार्ट 2 जो है इसका वो सॉल्व करेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इक्वल 0। इसमें भी इसको सॉल्व किए बगैर पहले से हम बताएंगे कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, फिर उसकी वेरिफिकेशन करेंगे। देखिएगा इसमें
ए की वैल्यूज़ हमारे पास 2 हो जाती हैं, एक्स स्क्वायर के साथ 2 है, ए इक्वल टू बी एक्स के साथ हमारे पास कोफिशिएंट 3, सी कांस्टेंट वैल्यू दैट इज़ 7। तो ये देखें 2, 3 और ये 7 हमने लिख लिया ये। अच्छा, अब जब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखें 3 का स्क्वायर माइनस 4a2c7, ये हो जाएगा 9 माइनस 56, ये आता है माइनस 47। ठीक हो गया, माइनस 47। अब आप देखें ये लेस देन ज़ीरो है, माइनस 47 इज़ लेस देन ज़ीरो। इट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट अगर हमारा लेस देन ज़ीरो है तो उस वक़्त हम जानते हैं कि इसके रूट्स क्या होंगे। द रूट्स आर इमेजिनरी होंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ये हमारा आंसर आ गया जी, ये हमने आंसर निकाल लिया इसका। विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन हमने पहले से देखा कि डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास माइनस 47 है, तो ये हम जानते हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन ज़ीरो हो, देखें ये माइनस में आ गया है, तो उस सूरत में आंसर्स जो भी हमारे पास होंगे इमेजिनरी होंगे वो, और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे। अब इस चीज़ को चेक करने के लिए हम वेरिफिकेशन करते हैं, और वेरिफिकेशन के लिए हम इस इक्वेशन को लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इक्वल 0 और इसे सॉल्व करते हैं। देखिएगा a इक्वल 2, b 3, c 7, x इक्वल माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, माइनस b इट मीन्स माइनस 3 यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, प्लस माइनस b स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 4a2c 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a2, ये हुआ माइनस 3 प्लस माइनस 9 है, 3 का स्क्वायर 9 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 56 और डिवाइडेड बाय 4। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 47 डिवाइडेड बाय 4, इट मीन्स x की ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। ये जो हमारे पास है इमेजिनरी भी है और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी है, ठीक है। तो जिस वक्त हमने देखा कि इस क्वेश्चन का सॉल्व करके आंसर आया माइनस 3 प्लस माइनस 47 माइनस में है ये, इट मीन्स 47 आयोटा आ जाएगा इधर, और डेफिनेटली जब आयोटा हमने लिख लिया तो ये माइनस में आ गया। अंडर रूट माइनस 47 ये शो कर रहा है कि ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर है, और ये देखें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी बनता है। तो हमने जिस वक्त ये फाइंड करके माइनस 47 फाइंड किया उस वक्त ये कह दिया कि ये लेस देन ज़ीरो है, सो आवर आंसर द रूट्स विल बी इमेजिनरी एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन की है जो आपके सामने है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी, आप इसको देखें तवज्जो के साथ। अब हम क्वेश्चन नंबर इसी का 2 का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट में 16x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 9 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और जब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे इसके लिए हमने a की वैल्यू देखी 16, b माइनस 24, c 9। अच्छा, जिस वक्त हमने ये डिस्क्रिमिनेंट इक्वल
बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फार्मूला हो गया हमारे पास जिसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। b की जगह पे आप देखिएगा -24 का स्क्वायर माइनस 4a 16c 9, तो -24 का स्क्वायर करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये बनता है 576। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 36 हो जाएगा, 36 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारे पास 576 होता है और ये ज़ीरो आ गया। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास ज़ीरो। अगर डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो होता है तो उस सूरत में जो रूट्स होते हैं, रूट्स आर, जो इसके रूट्स होंगे वो क्या होंगे, एक तो हमारे पास रियल होंगे वो, और उसके साथ दूसरी बात ये होगी इक्वल होंगे, रियल एंड इक्वल। ये हमारे पास आंसर हो गया। द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब हमने जब इसको सॉल्व करना है, वेरिफिकेशन करनी है, तो आंसर हमारा ऐसा आना चाहिए कि रियल नंबर में भी हो एक, और एक ही आंसर दोनों बार x के सेम आंसर्स आएँ तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है रूट सेम इसके हो गए या इक्वल हो गए। इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। ये क्लियर होगी बात? अच्छा, वेरिफिकेशन के लिए देखिएगा, ये हम लेते हैं 16x² माइनस 24x प्लस 9। अब इसको सॉल्व कर देंगे। जब हमने सॉल्व किया a = 16, b -24, c = 9, ये देखिएगा x = -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। देखिएगा -24 प्लस माइनस b², इट मीन्स -24 होल स्क्वायर माइनस 4ac 16ac 9 डिवाइडेड बाय 2, और ये हमारे पास a16 है। देखें इसको सिंप्लीफाई करके +24 हो गया, प्लस माइनस ये हो जाएगा 576 माइनस 576 डिवाइडेड बाय 32। जब हम इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं तो ये आंसर इसका आएगा x = 24 प्लस माइनस 0 हो जाएगा, और उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे वो भी 0 होगा, डिवाइडेड बाय 32। अच्छा, अब आप देखिएगा इसका मकसद ये हुआ x = 24 प्लस 0 ओवर 32, एक आंसर। दूसरा आएगा x = 24 माइनस 0 ओवर 32। हम इसको सॉल्व करते हैं। आप देखिएगा 24 ओवर 32। जब इसको हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं, 8 का टेबल 3 ज़र 4 ज़र, x = 3/4। अच्छा, दूसरी साइड को सॉल्व करते हैं तो ये भी हमारे पास जो है x = 24/32, 8 का टेबल 3 ज़र और 4 ज़र। अब देखें, एक x 3/4 आया, दूसरा भी 3/4 आया, और रियल नंबर्स भी आए। देखें, रियल नंबर्स आए हमारे पास। एक आंसर इसका हो गया कि रियल है, ठीक है, रैशनल नंबर्स हमें मिल गए। अच्छा, फिर उसके बाद इक्वल आंसर्स आए। एक बार आंसर x आया, दूसरी बार भी आंसर x आया। इट मीन्स जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 3/4 है। सेट में किसी डिजिट को 2 बार नहीं लिखा जा सकता, इसलिए कॉमा लगा के 3/4 को हम दोबारा नहीं लिखेंगे 3/4, लेकिन 2 3/4 हैं। देखिए, एक बार, ये दूसरी बार। इट मीन्स रूट्स जो हमारे आए वो 3/4 हुए, रियल नंबर्स भी हैं, इक्वल भी हैं, सेम आंसर आ गया है। तो इट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट जब कभी भी 0 आएगा हम फ़ौरन कहेंगे कि रूट्स हमारे रैशनल नंबर्स हैं, रियल हैं, इक्वल हैं, ठीक है। और ये उसकी वेरिफिकेशन होगी हमारे पास। होपफुली ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, उसको सॉल्व करेंगे। इसमें 3x² प्लस 7x माइनस 13 = 0। a की वैल्यूज़ इस क्वेश्चन के लिए a = 3, b 7, c -13। तो डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड करते हैं। ये हो जाएगा b² माइनस 4ac।
देखें 7 का स्क्वायर माइनस 4a3 है और सी में हमारे पास -13 है। 49 माइनस इंटू माइनस प्लस 12 13 ज़र 156 हो जाएगा। इनको ऐड करते हैं, ये बनता है 205। अच्छा, अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 205 आ गया तो इसका मकसद ये हुआ कि ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और ग्रेटर दैन ज़ीरो भी है, ठीक है। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन ज़ीरो हो और परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो उस सूरत में हमारे जो आंसर्स होते हैं वो जो है ना, एक तो होता है कि रियल नंबर होते हैं, वो रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे, इर्रेशनल होंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है। सॉरी, रियल होंगे और उसके बाद हमारे पास इर्रेशनल होंगे और साथ ही वो अनइक्वल होंगे, अनइक्वल। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट उस सूरत में होते हैं अगर ये माइनस होता, क्योंकि ये प्लस में है, ग्रेटर दैन ज़ीरो, तो उसमें रियल, इर्रेशनल, अनइक्वल जो है हमारे पास, ये इसके रूट्स होंगे। तो आंसर हमारे पास ये है, द रूट्स आर रियल, इर्रेशनल एंड अनइक्वल। ये आंसर हो गया हमारा। अब हमने इसकी वेरिफिकेशन करनी है। ये आंसर हमने देखें पहले सॉल्व किए बगैर पहले से आंसर फाइंड कर लिया। अब इसकी हम वेरिफिकेशन करेंगे और वेरिफिकेशन करने के लिए इसको हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। 3x² + 7x - 13 = 0, a = 3, b = 7, c -13। तो देखिएगा x = -b ± b² - 4ac / 2a माइनस ये 7 हमारे पास हुआ प्लस माइनस 7 का स्क्वायर -4 a3c -13 / 2 × a3। ये देखिएगा -7 प्लस माइनस 49 और प्लस 156 / 6। हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। x = -7 प्लस माइनस 205/6। तो रूट्स इसके जो बने, एक आ गया -7 प्लस √205/6, दूसरा हो गया -7 माइनस 205 / 6, ये आ गए। अच्छा, अब आप देखिएगा, जब हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया था हमें तो पहले ही पता चल गया था कि ये रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। इर्रेशनल नंबर आएंगे, बाकी आंसर्स हमारे पास इर्रेशनल नंबर में आए हैं, रैशनल नहीं है ये, ठीक है। क्योंकि इर्रेशनल है, रियल तो डेफिनेटली हो गए। अब उसके बाद अनइक्वल आंसर जो है दोनों डिफरेंट होंगे। आप देखिएगा, ये कुछ और डिजिट है, दूसरा डिजिट कुछ और है, आंसर अनइक्वल हैं। तो विदाउट सॉल्विंग द क्वेश्चन हम पहले से पता चला चुके कि इसका आंसर क्या होगा, रियल होगा और उसके बाद अनइक्वल इर्रेशनल आंसर्स हमारे पास इसके रूट्स आएंगे। यानी किसी क्वेश्चन के बारे में ये जान लेना कि पहले से उसको सॉल्व किए बगैर पहले से जान लेना कि इसके आंसर्स किस तरह के होंगे, रूट्स इसके किस तरह के होंगे, ये फाइंड करना, तो वो सिंपल हमें डिस्क्रिमिनेंट से पता चल जाता है। ग्रेटर देन ज़ीरो, ग्रेटर देन लेस देन ज़ीरो, इक्वल टू ज़ीरो, तो वो डिफरेंट 4 कंडीशंस थी जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले बताई थी। आप उसको देखिएगा, कोई मुश्किल पेश आए तो उसको रिवाइंड करके फिर थोड़ा सा दोबारा एक बार देख लें, चेक कर लें, तो इंशाल्लाह ताला आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला बाद में सॉल्व करेंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। थैंक यू वेरी मच।